15,000 रुपये सालाना देने की घोषणा करते हैं। तो 1,000 रुपये महीना और ये 15,000 रुपये सालाना, 12,000 और 15,000 की लड़ाई चल रही है। आपको कौन सा योजना ज़्यादा अच्छा लगता है? ये जो घोषणा कल हुई है ये मुख्यमंत्री की है, व्यक्तिगत है, वो भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है। इसको कोई नीतिगत निर्णय की घोषणा करने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 20 में से कम 14 सीट पर जीतने जा रही है, यानी जीत की शुरुआत हो चुकी है। दोनों योजना के बारे में सुने हो? कौन सा योजना ज़्यादा अच्छा लगता है? प्रेम प्रकाश पांडे की योजना ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो नशा और अपराध जो भिलाई की आज सबसे बड़ी समस्या है, जिसके संरक्षण दाता यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री हैं, उसके कारण आम महिलाओं में सर्वाधिक गुस्सा है। सबसे बुरा हालत तो राजनांदगांव में हो गया, तो जहाँ जहाँ वो जाता है, यहाँ भी यदि सीएम ज्यादा आ रहा है तो समझ जाओ 12,000 वाले ये हंसते उसका लेते चलते बता। भाजपा का घोषणा पत्र है। कांग्रेस बौखला गई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बौखला गए हैं। कार्यकर्ता की जगह भिलाई में तो अपराधी जो है घूम घूम प्रचार कर रहे हैं। भिलाई टाइम टीम की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के दूसरे दिन, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी दौर चल रहा है। 17 तारीख को दूसरे चरण के मतदान होने हैं। दिवाली के दूसरे दिन छावनी के मंगल बाजार में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सभा होनी है और इस सभा को सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं और अधिकतर महिलाएं आई हुई है। और महिलाओं को लेकर छत्तीसगढ़ में कई सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि महिला वोटर्स भी हैं। तो महिलाओं को लेकर जब एक तरफ बीजेपी अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना लाती है, जिसमें 1,000 रुपये प्रति माह मतलब 12,000 रुपये सालाना देने की बात करती है, वहीं दिवाली के दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गृह लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करते हैं, गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा करते हैं। और इस घोषणा के तहत महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलने वाले हैं। जैसे कि बीजेपी ने 12,000 देने का वादा किया, वहीं कांग्रेस सरकार ने 15,000 देने का वादा किया। इससे गर्माहट और बढ़ चुकी है। चुनाव में हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से माहौल है और किस प्रकार से लोग यहाँ पर इस योजना को ले रहे हैं, किस प्रकार से लोग इस योजना को समझ रहे हैं। महिलाओं से बातचीत करेंगे, क्योंकि महिलाओं को मेन पॉइंट पे रख के, मेन सेंटर में रख के इस योजना को देखेंगे। आंटी जी मौजूद है, किसको सुनने के लिए आए हैं यहाँ पे? प्रेम प्रकाश पांडे का। प्रेम प्रकाश पांडे जी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी आने वाले हैं। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 1,000 रुपये देने का वादा की है। इस घोषणा के बारे में जानते हैं आप? हाँ, पता है। तो और इसके बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15,000 रुपये सालाना देने की घोषणा करते हैं। तो 1,000 रुपये महीना और ये 15,000 रुपये सालाना, 12,000 और 15,000 की लड़ाई चल रही है। आपको कौन सा योजना ज़्यादा अच्छा लगता है? बीजेपी की योजना। हाँ। ऐसा क्यों? अच्छा है, हर चीज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा किए हैं। मतलब बीजेपी की सरकार बनाना है ये ठान लिए? हाँ, ठान लिए। और बीजेपी की सरकार बना के 12,000 रुपये सालाना लेंगे, 15,000 नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। लोग हैं, अपने अपने मत हैं उनके। आपका नाम? है? आपका नाम? दुलेसिया। किसको सुनने आए हैं यहाँ पे? रमन सरकार के सुने पर आए बन। रमन सरकार। रमन सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया है कि महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देंगे जीत जाने के बाद। ये घोषणा के बारे में जानते हो? हाँ, सुनाई तो दे। हर महिला मन खाता में देना है कि 1,000 पैसा। और कल भूपेश बघेल घोषणा करे है कि 15,000 रुपये सालाना दूँ। बोलत नहीं सुने भैया, यही सुने। हाँ। तो बीजेपी एक तरफ 12,000 देते, कांग्रेस 15,000 देते, तो कौन सा योजना बढ़िया लगते, बने लगते? ये योजना बनने लगा थे 12,000 वाले। हाँ। खबर नहीं ठीक लगत ना, ये गरीब आदमी मदद करे है। अच्छा, हाँ। ये ठीक है, ज्यादा बने काबर यह गरीब आदमी चावल भी दे है बे। अच्छा, बहुत मेहनती करे है बे, तब हम खात है बे। गरीब आदमी बनला बहुत बहुत कुछ करे है। हाँ, सब चीज करे है। एलाई जिताना है। ते बता दाई, ते बता दोनों योजना में कौन योजना बने हैं? ये बने 12,000 वाले। ये हंसते उसका
लेते चलते बता बता ना कौन योजना बने 12,000 वाले 15,000 वाले? कमल वाले बने हैं। कमल वाले काबर दो कारण बता। कमल वाले ठीक है ना 12,000 वाले है। तो 3,000 नहीं चाहिए 12,000 में हो जाए काम। कमल वाले ठीक है ना। कमल वाले ठीक है। तो लोग हैं जो 15,000 की योजना आने के बाद भी 12,000 की योजना को बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, जगह जगह से आए हैं, घंटी मुस्कुरा रही हैं। किसको सुनने के लिए आए हैं बताइए? यही कहा पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे को। प्रेम प्रकाश पांडे। हर विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना भाजपा देने का वादा की है और वहीं भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार 15,000 रुपये सालाना देने की बात कर रही है। दोनों योजना के बारे में सुने हो? कौन सा योजना ज़्यादा अच्छा लगता है? प्रेम प्रकाश पांडे। प्रेम प्रकाश पांडे की योजना ज़्यादा अच्छा है। क्यों क्या क्यों अच्छा लगता है बता दो। अब मैं कुछ नहीं बोल सकती। शर्मा रहे हैं लोग। तो अभी भी योजनाओं को लेकर कई सारी बातें चल रही है। भूपेश बघेल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, 15,000 रुपये सालाना देने की बात कही है और वहीं भाजपा के घोषणा पत्र में 12,000 रुपये सालाना देने की बात हुई थी और दोनों के बीच अब जंग शुरू हो चुका है कि महिलाओं को कौन सी योजना ज़्यादा अच्छी लगती है। और भी महिलाएं हैं। दादी क्या नाम है? मंजू देवी। मंजू देवी। ते भाजपा के घोषणा पत्र ला सुने हस? सुन तो रही हूँ। महिला मन ला 1,000 रुपये महीना मिली और 12,000 सालाना सुने हस ते हाँ? और कांग्रेस घोषणा करे 15,000 रुपये सालाना देके। कौन योजना ज़्यादा बने हैं? कमल साहब। कमल के ज़्यादा बने खबर? कमल ठीक है। ठीक है। कमल के कौन दो काम ला बता। कमल सब कुछ दिया है। हाँ? सब कुछ दिया है। सब कुछ दिया है, गरीब को सब कुछ पहुंचाया है। हाँ हाँ, एक साल राशन दिया है, 2,000 एक बार खाता में डाल के दिया है, पानी टंक पानी दिया है। बस कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाला को नाली नहीं साफ करवा रहा है, क्या देगा? नाली तक साफ नहीं हो रहा है। नाली तक हमारे घर में पानी पूरा घुस रहा है, नाली नहीं साफ होता है। तो लोगों की पसंद कमल ही है। जितने इस सभा में लोग आए हुए हैं सब कमल को पसंद कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि लोग कारण भी बता रहे हैं कि भाजपा जो है, कमल जो है वो सब कुछ दिया है, वो गरीबों को चावल भी दिया है और हर एक चीज़ मुहैया कराया है। हमारे साथ युवा भी मौजूद है, इस योजना को लेकर हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम भैया? हरीश यादव। सबसे पहले बताओ, आप भाजपा कार्यकर्ता हो या आम आदमी? आम आदमी। भाजपा ने घोषणा पत्र में महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह मतलब 12,000 रुपये सालाना देने का वादा किया। अब कांग्रेस ने कल ही गृह लक्ष्मी योजना का घोषणा की है, जिसमें 15,000 रुपये सालाना मिलेगा। तो दोनों में से कौन सी योजना ज़्यादा अच्छी है? नहीं, दोनों योजना सुने होंगे ना आप? अच्छा, भाजपा और कांग्रेस में कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? सरकार तो देखो किसका आता है, अब उसमें क्या बीजेपी ही ठीक है, अभी बीजेपी का ही ठीक है। मौजूदा विधायक ने क्या काम नहीं किए जो आने वाले समय में जो भी विधायक बने उनको करना है सबसे पहले छावनी के लिए? शर्मा रहे हैं भैया। और भैया आपका नाम? हरीश साहू। आप कार्यकर्ता हैं कि नहीं, आम जनते। तो आप एक बात बताइए, बीजेपी की घोषणा पत्र को देख के आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो आइडिया नहीं, मैंने देखा दिया। नहीं देखा। तो आप छावनी में ही रहते हैं? छावनी में क्या विकास हुए हैं और क्या विकास नहीं हुए इन 5 सालों में? 5 साल में ज़्यादा विकास तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि कांग्रेस की सरकार में। बाकी अब इसके घोषणा पत्र सुना हो तो विकास अब आ सकता है, बदलेंगे तब सरकार को। देखिए अब पता नहीं क्या होता है इस साल। जीत हार अपनी जगह, कोई भी विधायक जीते, मगर जो विधायक बन के आएगा छावनी में उसको ऐसे कौन से 2 मुख्य काम करने चाहिए?
सबसे पहले छावनी को किस काम की सबसे ज्यादा जरूरत है? ये भैया से पूछो, भैया से आपके हिसाब से बताओ, मैं उनसे भी पूछ लूंगा। मेरे का आइडिया नहीं है भैया अभी ज़्यादा। आप छावनी में रहते हो ना, तो आपको पता होगा कि हाँ इसकी जरूरत है, इस चीज की जरूरत नहीं है। ज़रूरत तो अभी नल वल का था, पानी वानी की समस्या, बाकी कुछ नहीं है अभी। हॉस्पिटल तो है ये बराबर, बस ठीक है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंच चुके हैं और डॉक्टर रमन सिंह के पहुंचने के बाद लोगों का उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ गया है। लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे और उनको आते ही लोगों में एक एनर्जी सी उत्पन्न हो चुकी है और लोग उनको सुनने के लिए बेताब है, बेकरार है। जैसे अब देखने वाली बात होगी छावनी को लेकर डॉक्टर रमन सिंह क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ बातें करते हैं। हम भी इस सभा में बने रहेंगे और रमन सिंह की एक एक बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि छावनी को क्या कुछ मिलने वाला है चुनाव जीतने के बाद, भाजपा की सरकार बनने के बाद। बन रही है हमारे साथ। इतनी बड़ी संख्या में छावनी में, अभी इसके पहले सीएम साहब की सभा थी। सीएम साहब की सभा में रामदास साहू जी, अहिवारा के भी कैंडिडेट और अरुण बोरा जी, देवेंद्र सब अपना अपना भीड़ ले आए थे और उस भीड़ का जो उत्साह वीडियो होगा वो आप लोग देखोगे, वो उत्साह नहीं था। यहाँ लोग एक सेकंड में, और आपने देखा कि पूरी महिलाएं भरी थी, पुरुष तो साइड में खड़े थे, पुरुषों को तो बैठने की जगह नहीं, क्योंकि जो नशा और अपराध जो भिलाई की आज सबसे बड़ी समस्या है, जिसके संरक्षण दाता यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री हैं, उसके कारण आम महिलाओं में सर्वाधिक गुस्सा है, क्योंकि सीधे तौर पे वे फेस कर रही हैं। उसका बच्चा बिगड़ रहा तो फेस कर रही है, पति बिगड़ रहा तो फेस कर रही है, घर के सामने कोई आकर के नशा कर रहा है तो वो फेस कर रही है। वो अपने पति और बच्चों को बता भी नहीं पाती है, इस वजह से कि मैंने कहीं पति और बच्चों को बताया और ये बेचारे लड़ने चले गए तो इनके साथ जो दुर्घटना घटेगी, इससे अच्छा उस अपमान को सह करके वो रख ले रही है। और आज उसके अंदर ये अवसर आया है कि अपने गुस्से का, अपमान का, क्षोभ का वह जो है प्रकटीकरण करना चाहती है और वो 17 तारीख को कमल पे बटन दबा के भाजपा का घोषणा पत्र है। कांग्रेस बौखला गई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बौखला गए हैं। कार्यकर्ता की जगह भिलाई में तो अपराधी जो है घूम घूम प्रचार कर रहे हैं और सब जगह रोक रहे हैं। ये जो घोषणा कल हुई है ये मुख्यमंत्री की है, व्यक्तिगत है, वो भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है। इसको कोई नीतिगत निर्णय की घोषणा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन चूंकि बोलना है तो बोल दिया। हमारा घोषणा पत्र है, इनका घोषणा पत्र 5 तारीख को आया, क्यों नहीं आया? हमारा घोषणा पत्र सोचा समझा, नीति के साथ, नियत के साथ और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के साथ आया है। इनके यहाँ तो कोई गारंटी वाला है ही नहीं। खुद राहुल गांधी दूसरे के गारंटी पे बेल आउट है, सोनिया गांधी बेल आउट है, कौन नहीं है? कोई नेशनल हेराल्ड में है, चिदम्बरम बेल आउट है, सीएम खुद बेल आउट हैं, दूसरे बेल की तैयारी में है, बेल नहीं मिला तो जेल, अभी वो काट रहे हैं। तो ये जो लाइन है इनकी तो गारंटी है ही नहीं। ये घबरा गए कि अब ज़्यादा दे दो, पिछला वाला तो दिया नहीं 500 वाला, अब कहाँ से दोगे? 500 नहीं दिया और 1500 दे दोगे? ये क्या सोच रहे हैं कि माताएं बहनें मूर्ख हैं? माताएं बहनें मूर्ख होती हैं, अच्छे से पूरे घर को चला लेती हैं, अच्छे से बिगड़ेल पति को भी टाइट कर देती है। तो ये कौन से हैं? भूपेश बघेल का भी वही हाल होगा, ठगेश बघेल हैं और वैसे ही है। पूरे छत्तीसगढ़ को बस्तर से सरगुजा, भिलाई छावनी और अभी महासमुंद से आ रहा हूँ। प्रथम चरण के चुनाव में चूँकि मैं भी प्रत्याशी था और राजनांदगांव विधानसभा से विधायक के नाते मैं भी चुनाव लड़ा था, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि जो 20 विधानसभा के चुनाव प्रथम चरण में हुए, उस 20 विधानसभा का जो घूमने के बाद और मतदान के बाद जो रिपोर्ट मिला है
भारतीय जनता पार्टी 20 में से कम 14 सीट पर जीतने जा रही है। यानी जीत की शुरुआत हो चुकी है प्रथम चरण में, और द्वितीय चरण में जो वातावरण प्रथम चरण में बना था वो माहौल अब अंडर करंट इतना तेज़ी से चल रहा है कि सरगुजा हो, बिलासपुर हो या ये महासमुंद इलाके में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त जनमत है और लोगों का, युवकों का, महिलाओं का ज़बरदस्त रुझान है। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब कोई शंका किसी को रह नहीं गया। अरे भूपेश बघेल के वादे को कौन भरोसा करता है। 500 रुपया 2018 में माताओं के लिए देने के लिए उसने जन घोषणा पत्र में वादा किया था। वो 30,000 रुपया तो बकाया भी महिलाओं का है। अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय योजना से घबरा के और सर्वे रिपोर्ट को देख के घबराहट में 12,000 से 15,000 कर दिया। मगर भूपेश लगातार झूठ बोल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता उसके बात पे भरोसा नहीं कर रही। फॉर्म बांट रहे हैं, फॉर्म भर भी गए हैं और फॉर्म में जनता का समर्थन भी है। जो आएगा नोटिस का जवाब दिया जाएगा, उसमें कोई बात। सीएम साहब जहाँ जहाँ ईगो बनाते हैं वहाँ पीट जाते हैं। राजनांदगांव में 4 दिन डेरा डाल के बैठे थे। सबसे बुरा हालत तो राजनांदगांव में हो गया। तो जहाँ जहाँ वो जाता है, यहाँ भी यदि सीएम ज़्यादा आ रहा है तो समझ जाओ यहाँ के प्रत्याशी जी का, देवेंद्र जी का बंटाधार होने वाला। वो दोनों गुरु चेला हैं। महादेव ऐप में, जुआ में, सट्टा में, अपराध में दोनों की भागीदारी है, खुला भागीदारी है। और ये जितने प्रकरण बन रहे हैं, जितने ईडी के मामले बन रहे हैं, दोनों संलिप्त हैं। इसलिए एक दूसरे को डूबने से बचाने में लगे हैं। पाटन से भी खिसकने की तैयारी है। पाटन में शानदार स्थिति है और मैं आपको आज बता रहा हूं कि पाटन का रिजल्ट चमत्कारिक आने वाला है। विजय बघेल की स्पष्ट बढ़त है और वो सीट हम जीतने वाले। 70 के बाद 2/3 हमारी बहुमत आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ हमारे।